ये आज का टेलीग्राफ का फ्रंट पेज बहुत अच्छा है। रोज ही अच्छा होता है। मतलब अगर आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा होता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यू मे डिसएग्री बट टेलीग्राफ मेक्स फैंटास्टिक फ्रंट पेज हेडलाइंस। ये इन्होंने आज मोदी जी पे रोज जो रोज का है कि मोदी पे हिट कर रहे हैं, बट आज उन्होंने एक अच्छी चीज करी है जो मेरे ख्याल से आई एम इन फेवर ऑफ इट इनडायरेक्टली। वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे ये पूरा ग्राफिक दिखा करके यहाँ पे ये दिखाया कि जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो मोदी जी सारे के सारे नेताओं को गांधी जी की समाधि पे ले गए और वहां जाके उन्होंने वो दुनिया में शांति लाने की बातें वो सब की थी। लेकिन असलियत उसने उन्होंने आज यह दिखा दी है कि किस तरीके से इंग्लैंड, अमेरिका और खासकर आपका कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, वो हमारे खिलाफ में है या फिर हमारा कोई इस बात को फॉलो नहीं कर रहे। इनका इंटेंशन तो वैसे यहाँ मोदी का मजाक उड़ाना है, लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो तमाशा हुआ है गांधी जी की समाधि पे ले जाकर के खड़ा कर देना उनको और उसमें जाकर के ये दुनिया की शांति की दुआएं मांगना, ये सब बेकार की नौटंकी है। इसका रियल वर्ल्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना इसका कोई फायदा। बेमतलब पे पब्लिक का पैसा फूका जा रहा था। तो इनका इंटेंशन टेलीग्राफ का वो दिखाने का नहीं है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बट ये जो लार्जेस्ट स्टोरी है कि यूँ टेलीग्राफ क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। और आपको जाना पड़ेगा कल के अखबार में। ये कल का इनका न्यूज़पेपर है। जस्ट मिनट, मेरा माउस भी खराब हो गया, ये करते करते हिलता है। तो ये कल के अखबार में हम जाते हैं, ये वाला। बेसिकली ये स्टोरी है। मैंने ये आपके उनके कल के पेपर में टेलीग्राफ में आई थी। ये उसका प्रिंट वर्जन है, गवर्नमेंट रिलीजिंग महात्माज आइडियाज। और ये इसका वेब वर्जन है जो मैंने कल पोस्ट किया था मैंने। ये वाला, दिस इज द वेब वर्जन। और यहाँ पे हेडिंग बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है कि यहाँ पे काशी में वाराणसी में कोई गांधी सर्व सेवा संघ जाम के गांधीयंस का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा वही है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, एपिक्स बॉडी ऑफ ऑल गांधी इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। और ये वर्धा में बेस्ड है। तो वो वहाँ पे सर्व सेवा संघ वाले जो हैं उनकी कुछ बिल्डिंग्स को तोड़ा गया। और वाराणसी जो है मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी के अंदर। गवर्नमेंट का बोलना ये है कि वो उसको बड़ा बनाएंगे। मेरा मानना है वो यही करेंगे, बिकॉज गांधी जी के जहां जहां पुरानी बिल्डिंगें हैं या कौन कौन से जितने संस्थान हैं उनको मोदी गवर्नमेंट ने पहले से लाख गुना अच्छा कर दिया। लेकिन इनको ये पसंद नहीं आया तो ये बैठ के मोदी के पीछे पड़ गए हैं और ये अलग अलग ये हरकतें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरे यूपी में और गुजरात में कोई खबर इसको लेके के नहीं है, क्योंकि लोगों को टेंशन नहीं है इसको लेकर के। लेकिन बंगाल में इसको लेकर के टेलीग्राफ में काफी बवाल मचा हुआ है और इसको बार बार इसको फ्रंट पेज पे लेके आ रहे हैं। जैसे कल भी लेकर और कल इन्होंने ये हद क्रॉस कर दी कि ये जो सर्व सेवा संघ के जो चेयरमैन है, इनके जो हेड है अभी प्रेसिडेंट है, चंदन पाल जी कलकत्ता हावड़ा के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को और बाकी लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं कल इस बारे में कि ये हो रहा है। और वहां पे जो सबसे रेलिवेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि इन्होंने, और यही मेरे ख्याल से जो उनका दर्द है टेलीग्राफ का और बाकी जो गांधी भक्तों का। देखिए, गांधी भक्तों को लेकर के ध्यान रखिए, दुनिया में दो तरह के गांधी भक्त अभी हमारे सामने हैं भारत के अंदर। एक तो वो जो ओरिजिनल है, जैसे आपके टेलीग्राफ वाले, या जैसे हमारे कलकत्ता में आपको मिल जाएंगे, ये लोग ओरिजिनल गांधी भक्त हैं जो पिछले 100 साल से गांधी जी की भक्ति करते आए हैं। कुछ नए भक्त आजकल पैदा हो गए, जैसे हमारे बीजेपी के भाई जो है, कि इनको गांधी जी का अब याद इनको आना शुरू हो गया, तो ये आजकल भक्ति स्टार्ट किया। लेकिन जो ओरिजिनल गांधी भक्त हैं वो इनको असली नहीं मानते, उनको नकली बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त माइथोलॉजी बिल्डअप हो रही है कि गांधी भक्त एक दूसरे को बोलते हैं कि आप नकली हो और हम असली हैं। तो मेरा मानना है दोनों ही असली हैं, लेकिन लेकिन उनमें ये डिवीजन है कि जो ओरिजिनल गांधी भक्त हैं, जैसे जितने हमारे बंगाल के लोग आते हैं ज्यादातर, वो लोग ओरिजिनल गांधी भक्त हैं जो पिछले कई जनरेशन से गांधी जी की पूजा करते आ रहे हैं। उनको ये देख के फड़ैन हो रही है कि ये जो नए गांधी भक्त हैं ये क्यों लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो यहाँ चंदन पाल जी ने जो लेटर लिखा है अमेरिकन राष्ट्रपति को, उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी का नाम यूज कर रही है अपने को बिल्डअप करने के लिए, भारत को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन ये फॉलो नहीं करते गांधी जी को। जैसे इनके लेटर में यहाँ पे कोटेशन है जो उन्होंने कर लिखा कि द लीडर्स मतलब मैंने उसमें ऐड किया क्योंकि उसका इम्प्लाइड यही है कि वर्ल्ड लीडर्स की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने G20 के 17 लोग राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये चिट्ठी लिखी है, इंक्लूडिंग जो बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। The world leaders should also know that the actual intention of the Indian government
that it has launched an attack on everything Gandhi stood for. तो ये आप कंप्लेन कर रहे हैं अमेरिका को और दूसरी कंट्री को कि मोदी गवर्नमेंट जो है गांधी जी की बातों को फॉलो नहीं करती है। और मेरा मानना है कि वो बात ठीक है, वो तो फॉलो तो नहीं कर रही है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा मतलब सिस्टम जो चला रखा है यहाँ पे करके। और उस हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि गांधी जी अगर होते तो जिस तरीके से हमने कनाडा में जो सुनने में आ रहा है कि हमने जो काम किया है वो गांधी जी कभी अप्रूव नहीं करते। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने आकर के और काम किए हैं देश में बहुत सारे, जैसे हैवी इंडस्ट्री को लाना और कई काम करना, तो ये उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं और वो मतलब गांधी जी के हिसाब से ठीक नहीं होंगे। गांधी जी कभी अप्रूव नहीं करते। गांधी जी को इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का बिल्कुल शौक नहीं था। ये मैं आपको एक और पोस्ट दिखा रहा हूँ जो टेलीग्राफ में पहले आई थी कि जब ये सर्व सेवा संघ के जो चंदन पाल जी हैं, ये इन्होंने कलकत्ता में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये लेटर लिखने से पहले की बात है, तो वहां पर है तो उन्होंने वहां पहले से तो ये कंसिस्टेंट अटैक हो रहा है इनके ऊपर। और गांधी जी के जो सपोर्टर्स हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं जो सर्व सेवा संघ की बिल्डिंगों को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूपी के अंदर। लेकिन इसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम किसी को गुजरात में या कहीं और नहीं है, क्योंकि एक हमारे, मैं ये बात बार बार रिपीट कर कई वजह कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात बंगाल दोनों जगह जाता रहता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक फितूर पैदा हो गया है कि सारे के सारे गुजराती जो हैं वो गांधी जी के भक्त होते हैं और सारे के सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। ये दोनों की एकदम अव्वल नंबर की झूठी बात है। इनफैक्ट मेरा जो इम्प्रेशन है वो ये है कि गांधी जी के जो भक्त हैं वो गुजरात में कम है और बंगाल में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मिसमैच है। इसीलिए जब ये घटना वहाँ पे घटी है तो ये जो गांधी सर्व सेवा संघ के जो लोग हैं इन्होंने कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहां पे उन्होंने अटैक किया कि, और ये अभी जो चिट्ठी भी लिखी गई है अमेरिकन राष्ट्रपति को और बाकी लोगों को। और तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि ये मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि आज की जो खबर है टेलीग्राफ में जिसमें उन्होंने ये मजाक उड़ाया हुआ है पूरा ये इसका कि गांधी जी का नाम यूज किया जा रहा है मोदी द्वारा, लेकिन मोदी इसको फॉलो नहीं करता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये आज उन्होंने गलत नहीं किया, आज उन्होंने ठीक दिखाया। और जो असली गांधी भक्त हैं वो नकली गांधी भक्तों से आजकल बहुत चिढ़े हुए हैं कि उनको लगता है कि उनके ब्रांड को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो गांधी जी की जो सीख है उस पर वो चलते नहीं है। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग कहानियां बिल्डअप ये केस होगा। मेरा मानना है कि ये जिस तरह का लेटर इन्होंने लिखा था, चंदन पाल जी ने जो लिखा है अभी अमेरिकन राष्ट्रपति को और बाकी लोगों को, अगर ये लेटर किसी और फ्रीडम फाइटर के फॉलोअर्स ने लिख दिया होता अमेरिकन को, तो देश में बवाल मच चुका होता कि भैया आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप अपने देश की प्रॉब्लम को लेकर के आप विदेशों से आप मदद मांगो। लेकिन एक वो अपने अपने का अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये मेरे को लगा कि ये आज का ये टेलीग्राफ का पन्ना बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आपसे शेयर कर दूं।